हेलो फ्रेंड्स, मैं एम.के. टेलर आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूँगी कि सैलिन के सूट की हम कटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सैलिन और वेलवेट में हम अंतर नहीं कर पाते। तो ये देखिए, ये हमारे पास सैलिन का सूट है। ये इसको हम खींचेंगे तो ये बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और एक सूट हमारे पास ये है जो कि वेलवेट का है। इसको आप खींच कर देखोगे तो ये बढ़ेगा नहीं। ये देखिए, ये बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, किसी तरफ से भी, दोनों तरफ से बिल्कुल सख्त है। तो ये हमारे पास सैलिन का सूट है, इसकी हमने कटिंग करनी है। तो वो किस तरीके से होगी वो देखिए। पहले तो हम इसका अर्ज दिखाते हैं आपको। इसका अर्ज बहुत ज़्यादा होता है, कम से कम 60 इंच के करीब होता है। तो ये देखिए, इसको हम उल्टी तरफ से बिछाएंगे, सीधी तरफ हमारी ऊपर की तरफ रखेंगे, क्योंकि इसमें रुआ होता है, वो तो आपस में रुआ फंस जाता है तो कपड़ा हमारा सीधा नहीं हो पाता। तो इसका अर्ज देखिए, इसका अर्ज हमारा 68 इंच का है, 60 इंच से भी ज़्यादा है। तो अर्ज चौड़ा होने के कारण कितना भी हमारा हैवी साइज हो तो हम कमीज़ 1.25 मीटर में या 1.5 मीटर में निकाल सकते हैं आराम से, और साइड से कपड़ा बच भी जाता है। तो कपड़े को हमने सीधा करके लंबाई निकाल ली है और चौड़ाई आपको निकाल के दिखाते हैं। तो चौड़ाई हम किस तरीके से निकालेंगे वो देखिए। तो चौड़ाई निकालने के लिए ब्रेस्ट, कमर और हिप में जो सबसे ज़्यादा नाप होगा उसमें हमने 4 प्लस करना है और निशान लगा करके कट कर देना है। तो हिप हमारी सबसे ज़्यादा नाप होता है, हिप में हमने 4 प्लस करना। तो हिप है हमारी 11.5 इंच और 11 का डबल होगा 23 इंच। तो 23 में हमने 4 प्लस करना है तो 27 के हमने यहाँ पर ऊपर नीचे निशान लगा करके इसको कट कर लेना है। तो हमने फ्रंट और बैक दोनों पीस कट कर लिए हैं और इस कपड़े को हम बाजू में या बेल्ट में, सलवार में, कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए कि 1.5 मीटर में हमने कमीज़ निकाल भी लिया है और कपड़ा बचा भी लिया है। ये देखिए हमारा सैलिन का कपड़ा कितना बढ़ता है, तो इसमें बहुत दिक्कत आती है। इसी वजह से हम इसकी फिटिंग के निशान कुछ अलग तरीके से लगाते हैं, वो देखिएगा किस तरीके से लगाएंगे। तो इसको हम एक तरफ रख देते हैं और कपड़े को सेट कर लेते हैं। दोनों पीस फ्रंट और बैक हमने ऊपर नीचे रख लिए हैं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। तो सेट करने के बाद ऊपर आते हैं, हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरे का निशान हमारा फिक्स लगेगा जितना हम नॉर्मल कमीज में लगाते हैं। तो ये हमारा 6.5 इंच पर है और आर्म होल होगा हमारा 7.25 इंच पर। एक निशान इस तरफ लगाएंगे और इस तरफ लगा करके आपस में दोनों निशानों को मिला लेंगे। और इस कपड़े पर हमारा चौक भी नहीं चलता है, क्योंकि अगर हम चौक पर ज़्यादा दबाव देंगे तो हमारा कपड़ा सरक जाएगा, और अगर कम करते हैं तो चौक नहीं चलता है। तो ये देखिए, हमने कमर डाउन की है 7 इंच पर और हिप की है 14.5 इंच पर। ये देखिए, आर्म होल के बाद ब्रेस्ट, ब्रेस्ट के बाद कमर और फिर हिप। अब लगाएंगे ब्रेस्ट का निशान। जो चौथा भाग होगा उसमें से हमने आधा इंच कम कर लेना है, क्योंकि ये पहनने के बाद फिटिंग में से कपड़ा खिंच जाता है और फिर ये लूज रहता है। इसके लिए हमने आधा इंच इसका कम कर लेना है। तो 11 था, तो अब हमने 10.5 पर निशान लगाया है और 2 इंच का हम लगाएंगे मार्जिन का। अब कमर पर लगाएंगे। ये कमर हमारी 10 इंच की थी, तो अब हमने लगाना है 9.5 इंच पर और 2 इंच मार्जिन। और अब हिप का लगाएंगे। हिप हमारी 12 इंच पर थी, अब लगाएंगे हम 11.5 इंच पर। और एक बात का ध्यान रखना है कि हमारे निशान ब्रेस्ट, कमर और हिप पर ही बढ़ेंगे, नहीं तो घेर में बढ़ेंगे, ना ही हमारे तीरे में बढ़ेंगे। ये देखिए, यहाँ पर हमने 3 निशान बढ़ाने हैं, सिर्फ ब्रेस्ट, कमर और हिप। सेफ पट्टी से इनको आपस में मिला देंगे। Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. अब देखिए, हिप हमने आधा इंच कम की थी, लेकिन घेर हमारा कम नहीं होगा, घेर हमारा पूरा रहेगा, क्योंकि ये बढ़ेगा नहीं, फिक्स रहेगा। तो हिप हमने यहाँ पर 11.5 और 2 प्लस लिया था हमने मार्जिन का 13.5। तो घेर हमारा यहाँ पर 14 इंच पर रहेगा, क्योंकि 12 का हमारा घेर फोल्ड रहेगा। फोल्ड होने के बाद हमारा 12 रहेगा। तो इनको आपस में मिला लेते हैं।
और अब मिलाने के बाद अब हमने लगाना फ्रंट और बैक का निशान। तो वो देखिए ये हमने लगाया है 6.5 पर फ्रंट का और 7.5 पर हमने बैक का निशान लगाया है। और इन दोनों निशानों को हम तीरे से मिला लेंगे। और अब देखिए फ्रंट का और बैक का निशान हम किस तरीके से लगाते हैं। ये तीनों निशान बढ़ेंगे लेकिन हमारे ऊपर निशान बाकी नहीं बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पर देखिए ये बढ़ने हैं बस, हमारे यही मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर हमारा यही रहेगा फिक्स 6.5 और 7.5 और तीरा भी हमारा फिक्स रहेगा। तो चलिए अब हम फ्रंट और बैक के निशान भी लगा लेते हैं, जो कि हमारे आर्म होल की गोलाई के निशान होंगे। बैक का लगेगा हमारा 3.5 इंच पर, ये देखिए, और फ्रंट का लगेगा हमारा 2.5 इंच पर। ये देखिए निशान हमारे इसमें कम दिखते हैं, तो इस बात को इग्नोर करना, क्योंकि हम ज़्यादा दबाव भी नहीं दे सकते हैं चौक पर। ये देखिए क्योंकि ज़्यादा दबाव देंगे तो हमारा कपड़ा बढ़ जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता ये निशान हम लगा लेते हैं। तो निशान हमारे लग चुके हैं। अब हमने लगाना है शोल्डर डाउन करने का निशान। ये देखिए हमने 0.25 इंच शोल्डर डाउन किया है और बैक में भी हम 0.25 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। बैक हम 1 इंच ऊंचा रखेंगे इसका। ये देखिए यहाँ से भी 1 इंच का लगा के, और 0.25 इंच हमने फ्रंट का भी डाउन करना है और बैक का भी डाउन करना है। तो दोनों तीरे हमने डाउन कर लिए हैं और इनको आपस में मिला देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए ये फ्रंट है और ये हमारा बैक का तीरा 0.25 इंच दोनों हमने डाउन कर लिए हैं। और बैक हम ऊंचा इसलिए रखते हैं क्योंकि हमारा नेक है जो पीछे की तरफ इससे नहीं भागता है, अच्छे से सेट हो जाता है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हमने इसकी कटिंग करनी है, तो वो भी कर लेते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. तो बैक का तीरा हमने कट कर लिया है। इसके बाद हमने करना है फ्रंट का तीरा कटिंग और फ्रंट की आर्म होल की कटिंग। तो ये हमारा फ्रंट के तीरे की कटिंग है। और ये हमारी फ्रंट के आर्म होल की कटिंग है। अब यहाँ पर कट लगा लेते हैं और निशान हमने दूसरी तरफ उठा लेने हैं, तो वो भी उठा लेंगे। तो मार्किंग और कटिंग हमारी कंप्लीट है कमीज़ की। और अगर वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके हर कमेंट का जवाब मिलेगा। और अगली वीडियो में हो सके तो मैं ऑल ओवर सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी। 3 मीटर में हमें किस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। कमीज़ की बाजू निकालनी है और पूरी सलवार की भी, बेल्ट वेल्ट सब कुछ तैयार। तो कोशिश करूँगी कि अगली वीडियो में आपको पूरे ऑल ओवर सूट में कटिंग करके दिखाऊं। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।